महाराज जी, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो लोगों के अंदर जो अभी भ्रम ही पैदा हुआ कि भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। लोगों ने इसको भक्ति माना हुआ है। एक्चुअल में भक्ति क्या है जिससे हमारा कल्याण हो सके? दरअसल में भक्ति का जो अर्थ है वो ऐश्वर्य से है। जी। भक्ति शब्द का जो धातु है वो भग है। जी। भग धातु से भक्ति शब्द का जन्म हुआ है। जी। भाव शब्द का जन्म हुआ है भक्ति से। जी। और गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्गो देवस्य, जी। तो जी। उसका जन्म भी ऐश्वर्य से ही हुआ है। तो भक्ति एक ऐश्वर्यशाली कर्म है जी। जिसमें आयु, विद्या, यश, बल ये सब बढ़ता है। तो वो कोई भी कर्म ऐसा हो जिसमें आयु, विद्या, बल बढ़े, वही भक्ति है। जी। उसमें मंदिर जाने की कोई बात ही नहीं है, मस्जिद जाने की कोई बात ही नहीं, गुरुद्वारा जाने की बात ही नहीं है। ये तो केंद्र समय के साथ बने ना। जी। पहले तो भक्ति हो रही थी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पहले तो ऋषि मुनियों के चित्र दिख रहे हैं ना। हाँ। हमें चित्रों का निरीक्षण हो रहा है ना। जी। काल्पनिक भी होंगे चित्र बिल्कुल, तो भी बिल्कुल। वो इसीलिए बनाए जाते हैं। कल्पना भी तभी की जाती है जब वो चीजें दुनिया में कहीं होती हैं, जी। तब उसकी कल्पना भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अकल्पनीय कोई चीज अगर है तो वो दुनिया में नहीं होगी तो है। ऋषि मुनियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उनकी फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। तो वो किसी मस्जिद मंदिर में जाते नहीं थे। जी। पतंजलि किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, बिल्कुल। कणाद गौतम किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, समझिए, क्योंकि उस समय ये चलन ही नहीं था। जी जी जी। हाँ, तो ये चलन जब आया है तब लोग वहां जा रहे हैं। जी। क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। बिल्कुल सत्य। हाँ, समय ऐसा आ गया जैसे अब आप समझो कि क्लिनिक 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 क्लिनिक, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अब कॉलेज 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 हो गए। आप हर तीसरे बच्चे को पूछ लो क्या कर रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, जी। डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। क्या करेगा भैया डॉक्टरी पढ़ के? है, हर आदमी बीमार होगा, डॉक्टरी इतने डॉक्टर हैं। और हर आदमी को पूछ लो इंजीनियर बन रहा हूँ, कितनी कार बनाएंगे, किसके लिए बना रहे हो भाई कार? है, कई देशों में तो कारों का बनना बंद हो गया, खरीदना बंद हो गया, जरूरत पूरी हो गई, 5-5 कार एक आदमी पे हैं, तो खड़ी करने को नहीं है तो बंद हो गया काम। पुरानी कार वहां बिकती नहीं है, सीधी कटती है। ठीक है कि नहीं? तो इंजीनियर इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर, तो क्या करेंगे इसका? इतना सब करके करेंगे क्या? एक सीमा तक काम ठीक है। तो इंसान बनने का प्रयत्न कब करना? 50-60 वर्ष के बाद। हाँ, तो जब आप इंसान रहेंगे नहीं तब आप इंसान बनना चाहेंगे। जी। तो इसी मुसीबत से आदमी दुखी और परेशान और कलेश में पड़ा हुआ है। इसीलिए उसके लिए मार्ग है ये मंदिर मस्जिद, जाओ हाजिरी लगाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। पर ये कभी संभव होने वाला नहीं है। लोग अटेंडेंस जैसी लगा रहे हैं, अपना जा रहे हैं। उनको बताया गया है कि धर्म को बचाना है कैसे भी करके। लोग तो अधर्मी हो गए ना पूरी तरह। तो धर्म बचाना है तो चलो भाई ऐसा कर लो, कम से कम चिन्ह तो बचा रहे हैं धर्म का। लेकिन महाराज जी, इतनी भक्ति करने के बाद भी मन की शांति तो नहीं हो पाती ना। मन की शांति कैसे होगी? नहीं, सिद्धांत के बगैर मन की शांति नहीं होगी ना। मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। तप और विद्या के अध्ययन से आत्मा को तप बल मिलता है, आत्मा बलवान बनती है। और सत्य के आचरण से मन जो है उसको शांति मिलती है। हाँ, मन को चाट पकौड़ी खिलाने से शांति मिलती है 7-8 मिनट। उसके बाद में तेज ज्यादा पानी पूरी में तेज चलेगा मसाला तो फिर वो रसगुल्ला ढूंढता फिरता है। तो वो समस्या है ना मन की। तो ये क्षणिक है सब। तो चिर शांति जो आप चर्चा कर रहे हैं ना, वह शांति के लिए सूत्र है ये, मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति ही। तो ज्ञान जो आदमी को, विवेक जो है वो बुद्धि की शुद्धि करता है। पानी जो है वो शरीर के बाहरी अंग की शुद्धि करता है। विद्या और तप आत्मा की शुद्धि करता है। और सत्य मन की शुद्धि करता है। हाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सत्य है ही नहीं, तो ये शुद्धि कैसे करेंगे, मन को शांत कैसे करेंगे? वो तो प्रपंच ही है ना मंदिर। वो तो हम अपने लालच के लिए वहां जा रहे हैं। हाँ, नहीं वो प्रपंच है जी। हाँ, जो आप प्रपंच कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लीला चल रही है ना, जिसमें आप तंग है, तो वो भी उसी का एक अंग ही है ना। वहां पर भी प्रपंच ही है। आपको फूल ले जाना है, वहां पे प्रसाद ले जाना है, फिर वहां कोई मंत्र बोलना है, फिर वहां पंडित जी से आपको कुछ करवाना है, तो ये कर्म क्रिया हो गया ना, ये तो प्रपंच ही हो गया ना। तो वहां पर आपको क्षणिक शांति तो मिलेगी क्योंकि वो केंद्र है ऊर्जा का। तो वहां आपको क्षणिक शांति तो मिलेगी, पर आपको उतनी ही मिलेगी शांति जितनी देर आप जैसे एसी में बैठे हैं तो आपको गर्मी से निजात मिल रहा है। पर आप बाहर जाएंगे तो गर्मी लगेगी। तो मंदिर में से बाहर जाएंगे तो आप उसी श्रृंखला में फिर से पड़ेंगे जिससे आप आए हैं। तो वो उतनी देर के लिए ही है। सत्य मन के साथ सत्य का जुड़ाव अगर हो गया, सिद्धांत भक्ति में आ गया, तो फिर आप कहीं भी हैं दुनिया में
पर्याप्त शांति है, मन की जी। शांति। क्योंकि सिद्धांत से शांति का संबंध है, जी। एक्टिविटी से, इन चीजों से शांति का संबंध नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सब उद्विग्न उत्तेजना खड़ी करने वाली चीज है ना। भाई जी। मंदिर जाना है, ये भी एक उत्तेजना ही है। जी। आदमी फिक्र है ना इस बात की, बिल्कुल, जी। वो चिंता में लगा है। सुबह सही बात। दादी अम्मा जो कमंडल लेके जाती हैं रोजाना, डाल्टी सी लटका के जाती हैं लेके फूल फूल, उनको चिंता रहती है, पूरे घर को बताती फिरती हैं, बहू संभालना जरा, तू चाय बना देना बेटे के लिए, और बच्चे को स्कूल भेज रहा है, मैं लेट हो गई, मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। तो पूरे घर को बता के, हल्ला मचा के, ऐसे टेंशन लेके फिर मंदिर जा रहे हैं, और मैं जी। लेट हो गई। तो मंदिर जाने के लिए लेट कोई है नहीं, टाइम मंदिर का लेट होने का सवाल ही नहीं उठता जी, है। जी, परमात्मा हर समय मौजूद है मंदिर में भी। बिल्कुल। जी। तो ये सब चीजें जो है समय के साथ में मनुष्य के साथ जोड़ी गई हैं। आदमी जैसे जैसे अशांत होता चला जाएगा, उसके लिए ऐसे ही अल्प शांति वाले फार्मूले समाज में तैयार होंगे, और वो उनसे ही जुड़ता चला जाएगा। अभी अगले 20 साल में आदमी मंदिर भी नहीं जाएंगे,